हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल पर्जिंग स्टेज क्या होती है। और जब भी आपको पता चले कि आप सोल पर्जिंग स्टेज में हैं तो बेस्ट वे क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोग कंफ्यूज होते हैं सोल पर्जिंग स्टेज, ट्विन फ्लेम एंड कुंडलिनी जर्नी से। ये सब कोई डिफरेंट जर्नीज़ नहीं है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत से रीज़न से हो सकती है, जिसमें एक मेजर रीज़न ट्विन फ्लेम भी होते हैं। उनके ट्रिगर के कारण ही सोल को शॉक मिलता है और हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जब हमारी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, उसके बाद सोल पर्जिंग शुरू हो जाती है। सोल पर्जिंग बेसिकली और कुछ नहीं है, जिस तरह से समुद्र मंथन होता है तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जहर बाहर आता है। इसी तरह से हम लोग इस दुनिया में आज से नहीं हैं, हम कई लाइफ यहाँ जी चुके हैं। हमारे जितना भी डोमेंट हमारे बॉडी में, हमारे डीएनए में, हमारे कर्मा का जो वो है, सब बैक पर्ज होके सरफेस में आने लग जाता है। कई बार प्रीवियस लाइफ टाइम का भी पर्ज होने लग जाता है। कई बार इसी लाइफ टाइम की चीज़ें जो आप सोचते थे कि अब आप मूव ऑन कर चुके हो, वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, वो सारे के सारे सरफेस में आने लग जाती हैं। सरफेस में आने का मतलब है आपके कॉन्शियस लेवल पे वो सारी बातें आने लगेंगी जो आप सोचते थे कि आप निकल चुके हैं इन चीज़ों से, आपको लगा आप हील्ड हो गए, बट बेसिकली वो हील्ड नहीं थे, वो वुंडेड थे और आप लोगों ने एक तरह से अपने आप को नम फील कर रखा था। तो जैसे कुंडलिनी राइज होती है या हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है, तो जो भी गंदगी होती है एक नाली में, तो क्या होता है, हम पानी डालते हैं ना नाली में, तो पानी डालते तो क्या होता है, वो और गंदा होता है, फिर सीख के झाड़ू से साफ़ करते हैं, फिर वो पानी साफ़ हो जाता है। कॉन्टीन्यूसली पानी डालते रहो डिटॉक्स करने के लिए। सिमिलरली जब समुद्र मंथन की भी बात आती थी, तो मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था, जहर ही बाहर निकला था। तो ये समझ लीजिए कि आप अपने इंट्रोसेप्शन कर रहे हो, अपने आप को आँक रहे हो, तो सबसे पहले जो जहर आपके अंदर है, जो डार्क साइड्स हैं, वो बाहर आएंगी। और इसी को सोल पर्जिंग का नाम दे दिया गया है। सोल पर्जिंग कुछ नहीं, जो हमारी सोल की यात्रा है उसी की पर्ज हो जाना, उसी की डार्क फेजेस, कुछ गलत हुआ या जो भी आप सोचते थे कि इनजस्टिस था, वो सब एक कॉन्शियस लेवल पे हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जिसको डील करना बेसिकली लोगों के लिए टफ़ हो जाता है। क्योंकि बेसिकली इनिशियली आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको सडनली नंबर्स दिख रहे हैं, आपके ड्रीम्स बहुत विविड हो गए हैं, और फिर ये ट्रॉमा को हील कैसे करें, तब तक आपको प्रीवियसली भी सारे सरफेस में आ रहे हैं। बट बिलीव मी, अगर यूनिवर्स ने आपको ये स्टेज दी है तो यूनिवर्स को पता है कि आप इसको पार कर लेंगे। बिलीव इन गॉड, सरेंडर टू गॉड इज़ द की नोट ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं डे 1 से कहती हूँ कि डे 1 से ईश्वर को समर्पित हो जाओ। दुनिया में कोई भी छोड़ देगा, ईश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर के ही बनाए हुए अंश आप हो, ईश्वर आपके अंदर ही है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये पर्ज होता है तो क्या करना चाहिए, बेसिकली कई लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने लग जाती हैं, लोग अपने आप से भागने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, जितना आप रेजिस्ट करोगे इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी जब डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है तो क्या होता है, हमारे ईगो सेल्फ डिसॉल्व होता है। तो जब हमारा ईगो सेल्फ डिसॉल्व होता है तो हमारा जो ये रीजनल माइंड है, रीज़न ओरिजिनेटेड माइंड, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है और लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। बट दिस इज़ योर ट्रांसमिशन फ्रॉम योर 3D डायमेंशन टू अ 5D डायमेंशन रियलिटी विच इज़ बियॉन्ड आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर टू गॉड। जो भी चीज़ें हो रही हैं, लाइक पर्जिंग हो रही है, ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं, इनको समझो और सरेंडर करो कि जो भी हो रहा है, nothing is happening with you, everything is happening for you. And purging stage, I know it's difficult, but उसको सरेंडर करना है, उस इमोशंस को प्रोसेस होने देना है। बेसिकली पर्जिंग स्टेज में आपका अहंता चक्र यानी कि हार्ट चक्र ये ओपन होता है, तो रोना बहुत आता है। इट्स जस्ट लाइक अ इमोशनल कोस्टर जर्नी। मॉर्निंग में आप फील कर रहे हो यू आर राइट, फिर सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि सुसाइडल ही टेंडेंसी आ जाती है, सुसाइड करने का मन करता है। बट जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ एंड गो विद द फ्लो, कि जो इमोशंस आ रहे हैं आने दो, रिलीज़ करो इन इमोशंस को। रोना आ रहा है, रोने को कंट्रोल नहीं करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब पर्जिंग होती है
मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँगी। मैंने एक कॉपी ली, कॉपी में मैंने सब कुछ नोट किया, कौन कौन सी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, किस चीज़ के कारण आपको इमोशनल इतना पेन है जो आपने अपने अंदर संभाल के रखा हुआ है, जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो नाली, वो ब्लॉकेजेस क्लीन होंगे। अगर इस बार भी अपने आप को नम कर दोगे तो फ़ायदा नहीं है। एंड बेसिकली जब ये जर्नी शुरू होती है, तो जब कुंडलिनी एनर्जी डोरेंट फॉर्म से राइज़ होती है, तो वो उनको पता है किस तरह से अपने बच्चों को हील करना है। इसलिए बोलते हैं कि सरेंडरिंग टू गॉड इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप वैसे अध्यात्म की तरफ रुझान रख रहे हैं, जो भी रीज़न है, XYZ रीज़न्स अलग अलग होते हैं, स्टोरीज सेम होती हैं। तो कॉपी किताब लीजिए, उसमें लिखिए जो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उसको जला दीजिए, और या तो जला दीजिए या फ्लैश आउट कर दीजिए, व्हाट्सोएवर। तो एक बेटर तरीका होता है कि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ रहा है, या जो भी पर्जिंग हो रही है चीज़ों की, वो रिलीज़ होगी। जब सोल पर्जिंग होती है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट। हमारी बॉडी से बहुत कुछ डिटॉक्सीफाई हो रहा है, तो पानी पीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है पानी पीजिए। नींद लीजिए, जितना हो सकता है नींद आ रही है, क्योंकि इस स्टेज में हमारे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विविड ड्रीमिंग्स बहुत होने लग जाती हैं। अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, फ्रूट्स, नट्स, रूट्स खाइए, क्योंकि हमारे ये चक्र सिस्टम्स पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। जितना पानी हो सकता है पानी पीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स सनलाइट डेली लेनी है। मदर अर्थ से कनेक्टिविटी फील कीजिए। मॉर्निंग में बेयर फीट चलिए घास पे, सनलाइट लीजिए। विटामिन सी जितना हो सकता है नेचुरल सोर्सेज से लेंगे तो वो बहुत बेस्ट है, विटामिन सी की कैप्सूल्स नहीं, जैसे सिट्रस फूड हो गया वो ले लिया। इस तरह से आप पर्जिंग में अपने आप को हेल्प कर सकते हो। एंड सरेंडर इज़ द की नोट, सरेंडर टू द डिवाइन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।